पूजनीय मातृशक्ति, आचार्य महानुभाव, ब्रह्मचारी गण, भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय देख रहे हैं कि वेद में धर्म किस किस को कहा गया है। कल देख रहे थे अथर्ववेद का मंत्र पयश्च रसश्च पयो जलादिकम रसो घृत दुग्ध घृत आदि च एतौ वैद्यकृत्या सम्यक शोधयित्वा भोक्तव्यौ। जलादि और रस जो है दूध घी इत्यादि को आयुर्वेद की रीति से अच्छे प्रकार शोधन करके भोक्तव्यौ खाना चाहिए, भोग करना चाहिए, ये धर्म है। अन्नम ओदनादिकम, और जो अन्न है अन्नाद्यम भोक्तुम अर्हम शुद्धम संस्कृतम अन्नम संपाद्य एव भोक्तव्यम, और जो अन्न है उसको भी संस्कृत करके शुद्ध करके खाना चाहिए, ये भी धर्म है। अन्न का जो हम भोग करते हैं वो संस्कार युक्त हो, अच्छी तरह बना करके उसका ग्रहण करना चाहिए। स्वामी दयानंद ने तीसरे समोल्लास में वहां पुरुषों के लिए लिखा कि व्याकरण इत्यादि पुरुष अवश्य पढ़े, लेकिन स्त्रियों के लिए एक बात लिखी है, कह रहे हैं कि व्याकरण, गणित विद्या और वैदिक शास्त्र स्त्रियां अवश्य पढ़ें। माने तीन चीजें अनिवार्य कर दी। व्याकरण इत्यादि तो इसलिए कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने में सरलता हो जाए। गणित विद्या इसलिए कि घर की ये गृह मंत्री होती हैं तो लेखा जोखा इन्हीं के हाथ में होता है, वो किसको कितना क्या देना है, सब्जी वाले का कितना हिसाब हो गया, दूध वाले का कितना हो गया इत्यादि, वो गणित विद्या इसलिए। और वैदिक विद्या, आयुर्वेद की विद्या इसलिए कि जो भोजन बनाती हैं ये स्वामी दयानंद लिखते हैं कि औषध तुल्य भोजन होवे। माने अन्न आदि यदि दाल साग भात बनाते हैं तो वो वैदिक रीति से होवे। सर्दियों में गुड़ की रोटी, पता नहीं यहाँ खाते या नहीं खाते, गुड़ की रोटी वहां मुझे कानपुर में खिलाई माता जी ने, बड़ा अच्छा लगा। माने रोटी बनाई उन्होंने, रोटी के बीच में गुड़ को वो छेद करके वो गुड़ रख दिया और घी में तल दी, और मैं संकोच कर रहा था लेकिन सामने आई तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी स्वादिष्ट थी। कभी बनवाना, आप भी खाते रह जाओगे। तो सर्दियों में गुड़ की रोटी, वो अन्न का शोधन हो गया आयुर्वेद की रीति से। सर्दियों में गुड़ इत्यादि खाते हैं तो ठंड का प्रभाव कम होता है। तो यही कह रहे हैं, ऋतम च सत्यम च ऋतम ब्रह्म सर्वदा एव उपासनीयम। ऋत जो है वो ब्रह्म को खोला, और ब्रह्म को कह रहे हैं कि ब्रह्म ही सर्वदा उपासनीय है, ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। सत्यम प्रत्यक्षादि भी प्रमाणई ही परीक्षितम यादृशम स्व आत्मनि अस्ति तादृशम सदा सत्यमेव वक्तव्यम मंतव्यम च। सत्य को खोलें प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो परीक्षित है, यादृशम स्व आत्मनि अस्ति, और जैसा अपनी आत्मा में है, तादृशम सदा सत्यमेव वक्तव्यम, वैसा ही सत्य बोलना चाहिए और मंतव्यम मानना चाहिए। ऋतम च सत्यम दोनों का अर्थ कर दिया। ऋत परमेश्वर को ले रहे हैं और सत्य जो है जैसा अपनी आत्मा में है वैसा ही हम बोलें और माने। इष्टम च पूर्तम च इष्ट ब्रह्मोपासनम सर्वोपकारकम यज्ञानुष्ठानम च। इष्ट को खोला जो ब्रह्म की उपासना है, और सबका उपकारक जो यज्ञ का अनुष्ठान है उसको इष्ट कहते हैं। वैसे इष्ट माने इच्छित, इच्छित ही कहते हैं इष्ट। इष्ट की पूर्ति हो जाएगी तो इष्ट की पूर्ति, इष्ट क्या है, हमारा सुख इष्ट है, मोक्ष इष्ट है, सबसे बड़ा इष्ट। तो वो इष्ट ब्रह्म की उपासना से और सबका उपकार करने वाला जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करने से होता है। पूर्तम तो यत पूर्त्य
क्या है ये, पूर्त्यर्थम मिटा हुआ है। यत् पूर्त्यर्थम मनसा वाचा कर्मणा सम्यक पुरुषार्थेन एव सर्व वस्तु संभारैः च उभयानुष्ठान पूर्ति ही कार्य इति। पूर्त को खोलें, यत् पूर्त्यर्थम, जिसकी पूर्ति के लिए मन वचन और कर्म से ठीक प्रकार पुरुषार्थेन एव, ठीक प्रकार पुरुषार्थ के द्वारा सर्व वस्तु संभारैः, सब वस्तुओं के संभार के द्वारा च, और उभय अनुष्ठान पूर्ति ही, दोनों के अनुष्ठान की पूर्ति करनी, ये धर्म है, पूर्त है। तो मनसा वाचा कर्मणा, तीन बातें स्वामी जी ने जोड़ दी। माने एक मन से पुरुषार्थ करे, एक वाणी से पुरुषार्थ करे, और वैसा ही कर्म से पुरुषार्थ करे। तीनों से पुरुषार्थ करना होता है, व्यक्ति का मन से पुरुषार्थ नहीं होता। सुबह जो पूछ रहे थे ना आचार्य जी बार बार, मन या बैठे तो हैं, न तो बोल रहे, हम उपदेश जो सुनते हैं न तो बोलना होता और न कोई शारीरिक क्रिया होती, लेकिन अंदर अंदर मानसिक क्रिया जरूर होती है वो, और वो मन से पुरुषार्थ करना होता है। वहां जो पूछ रहे थे सुबह और बता ही नहीं पा रहे थे, तो इसका मतलब ये था कि मन से पुरुषार्थ नहीं चल रहा, और यदि मन से पुरुषार्थ चल रहा होता, इधर उधर हम नहीं होते सुनते समय, तो बता देते झट से तत्काल। और यदि समझ में नहीं आता तो हाथ खड़ा करके पूछ भी सकते हैं, सुबह जो आचार्य जी करवाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को कही कि ये जो कक्षाएं होती ये भी एक अंग है आपका। ये न सोचें कि वो पढ़ाई में ये कट जाता है, ये भी साथ साथ वही जुड़ा हुआ है। आप दूसरी जगह जा करके देख लेना, अष्टाध्यायी घोंकते रहते हैं और उनके पास कुछ नहीं, फिर ठगते हैं जा करके यजमान को ठगेंगे, कोई दूसरा आ गया उसको कैंची मारेंगे, 20-20 जगह से छात्रवृत्ति लेते घूमेंगे, सारा अपना ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं आया तो ऐसे ही रगड़ते हैं फिर दूसरों को। तो ये बहुत आवश्यक अंग है। क्यों? इससे एक सात्विकता, एक धार्मिकता जगती है। और ये न हो और केवल खाली विद्या हो तो ठग ही बनता है व्यक्ति, और यहाँ रह करके भी ठग बनते हैं। कई सारे नई संस्कार उभर पाते। यहाँ इतना सारा सब कुछ है आपके सामने, रोजाना उपदेश प्रवचन भी होता है, सारी शिक्षा दी जाती, फिर भी व्यक्ति अपने संस्कार नहीं उभार पाता, वो तो अलग बात है। अपवाद होते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छा यही रहता है कि लगातार ईश्वर उपासना है, चर्चा है, धर्म की बातें हैं, उससे एक संस्कार बनता है। अपेक्षाकृत दूसरों की अपेक्षा जो केवल विद्या पढ़ता है और जो साथ साथ ऐसी चर्चाओं में रहता है, उसकी अपेक्षा ये ठीक रहेगा। बहुत अंतर मिलेगा दोनों में। तो ये जो कक्षा जो सुबह संकेत कर रहे थे, ये भी एक हमारा अंग है उसी पाठ्यक्रम में। इसको व्यर्थ का नहीं समझे। तो मन से पुरुषार्थ नहीं हो रहा, वाचा, वाणी से पुरुषार्थ। वाणी से पुरुषार्थ माने वो भी वाणी से पुरुषार्थ नहीं हो रहा पूर्त की पूर्ति के लिए। क्यों? वाणी से पुरुषार्थ करना पड़ता, अच्छी तरह बोलना पड़ता है। कई बार आप देखना, अभिव्यक्ति ही नहीं हो पाती हमारी, अभिव्यक्ति ठीक से नहीं हो पाती तो व्यक्ति दूसरा अर्थ ले लेता है, हमारा अनर्थ हो जाता है। कई बार अपमानित भी होना पड़ता है, डांट भी पड़ती है। तो वाणी से भी पुरुषार्थ उतना ही करना पड़ता है। और तीसरा शारीरिक, मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पुरुषार्थ माने शरीर से पुरुषार्थ करना होता है। तो ये तीनों पुरुषार्थ ठीक होते हैं तो पूर्त जो है, पूर्त माने लौकिक सुख, भौतिक सुख, उसकी प्राप्ति होती है। और यदि ये तीनों का ठीक पुरुषार्थ नहीं है तो लौकिक सुख मिलेगा नहीं। ये तीनों आ गए। कार्येति प्रजा च पश्वश्च, करें प्रजा को खोला संतानादि का, राज्यम च सुशिक्षा विद्या सुखान्विता। प्रजा के लिए कह दिया कि हमारी प्रजा कैसी हो, उसको संतान आदि, संतान भी हमारी प्रजा है। वो मंत्र क्या है? अयंत इध्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वरध्यस्व चेद्ध वर्धय चास्मान प्रजया। वहां प्रजा आ गया।
प्रजया पशु ही, यहां भी पशु आया है, पशु ही है जी, ब्रह्म वर्चसेन अन्नादेन, 4 बातें आई है ना। तो वहां भी प्रजा आया है। प्रजा से क्या ले रहे हैं कि हमारी संतान अच्छी हो। जब गृहस्थी यज्ञ करता है तो 5-5 बार प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि अयंत ईध्वा आत्मा, ये जो लकड़ी डाल रहे हैं ये तेरी आत्मा ही, इस अग्नि को कह रहे हैं। बिना आत्मा के शरीर चलता ही नहीं, तो बिना समिधा के अग्नि जलेगी ही नहीं। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि ये समिधा तेरी आत्मा है और इस आत्मा हमने डाल दी है, इससे तो इध्यस्व वर्धस्व, इससे बढ़ और प्रकाशित हो, और प्रकाशित होकर के क्या कर, च आसमान हमारे लिए उत्तम प्रजा होवे, पशु भी होवे, और हमारे अंदर ज्ञान विज्ञान भी हो, और अन्न इत्यादि वैभव भी घर में हो। तो 4 चीजें मांगी हैं। तो वहां जो प्रजा है, प्रजा का मतलब यदि राजा करता है तो पूरा राष्ट्र ही उसकी प्रजा है, यदि गृहस्थ करता है तो उसकी संतान ही प्रजा है, यदि गुरुकुल में आचार्य यज्ञ हवन करता है तो उसके शिष्य विद्यार्थी ही प्रजा है। तो वो प्रजा कैसी हो, प्रजा संतान आदि का राज्यम च सुशिक्षा विद्या सुखान्विता, वो प्रजा हमारी और राज्य की प्रजा सुशिक्षा और विद्या सुख से युक्त हो, ये धर्म है। यदि हमारे पास कोई रहता है, हमारे आश्रित रहता है, अथवा माता पिता के पास पुत्र इत्यादि रहते हैं, संतान रहती है, तो उस प्रजा को यदि वो सुशिक्षा नहीं देते, विद्या नहीं करवाते और सुख ही नहीं रखते, तो समझो अधर्म हो रहा है। ऐसे ही गुरु के साथ में हो जाएगा, राजा के साथ में हो जाएगा। यदि वो नहीं चल रहा तो ये अधर्मी है। गृहस्थ अधर्मी है, सुशिक्षा नहीं दे रहा, ठीक है पढ़ा रहा है, आप पूछते हैं कहाँ पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है, कोटा में। कहाँ पढ़ता है वो, IIIT हैदराबाद में पढ़ता है। हाँ खूब पढ़ा रहे, आकर के जब वो खाल खींचता है ना दोनों की, तब कहते हैं हाँ वहां पढ़ाया था। और जब बड़ाई की बात आएगी तब तो वो करेंगे ये बड़ाई की, ऐसे इतना पैसा लगाया हमने, ये किया वो किया। और जब अंतरंग होकर के पूछेंगे ना उनसे, तब बताएंगे कि जब से विवाह किया है उसी का हो गया, मेरे पास तो आता भी नहीं, माताओं से पूछ लेना, उसी का हो गया, मेरे पास नहीं आता। अब उसी का होगा ही, क्योंकि शिक्षा नहीं दी। शिक्षा नहीं दी तो अधर्म हो गया, और अधर्म का फल दुख होता है, वो दुख मिलेगा। यही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं हस्ति अस्वादय पशवश्च सम्यक शिक्षान्विता, वो पशु भी शिक्षा से युक्त हो गए हमारे। अरे वाह, कितने बड़े भेद, कहाँ पराकाष्ठा में पहुंच गए। कह रहे हाथी अश्व पशु भी सम्यक शिक्षान्विता, पशु भी हमारे शिक्षित हो गए। ओह, हाथी को कहा बैठ जा, बैठ गया है, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। कुत्ते को बुलाया, हाँ झटा गया। गेंद फेंकी, उठा करके ले आया। कितना अच्छा लगता है। तो पशुओं को भी शिक्षित करने की बात वेद कहता है। कुरान को उठा करके देखो, मिल जाए तो ये बात, बाइबल में ढूंढ लो, गुरु ग्रंथ साहब में ढूंढ करके बता दो ऐसी बातें। और जितने दुनिया के ग्रंथ हैं मत पंथ मजहब के जो दूसरों ने बना रखे हैं, उनमें उठा करके देख लो, ऐसी बातें धर्म की मिल जाए तो। हमारा वेद तो पशुओं को भी शिक्षित कर रहा है। अरे मनुष्य की खोपड़ी, हाँ तो पालते हैं, तो इसमें क्या हो गया। धर्म की बात तो वेद ही कर रहा है, कुरान तो नहीं कर रही उनकी, सीख लिया उन्होंने। तो यहां भी तो पालते हैं, यहां देख लो है जी, यहां भी पालते हैं। पुष्कर मेले में जाना, 1-1 करोड़ के वो आए हुए थे घोड़े, 80 लाख रुपए का घोड़ा। एक फैक्ट्री लग जाए, इतने रुपयों में एक फैक्ट्री लग जाए, घोड़ा बेच रहे थे। तो पालते हैं यहां भी। तो सारा का सारा तो उनके ग्रंथों में ये बातें नहीं मिलेंगी। मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूं, व्यक्तियों की नहीं। व्यक्तियों ने सीख लिया। जितनी भी भूगोल में विद्या फैली है वो आर्यवर्त से फैली है।
भारत से ही गई है। और ये आर्यवर्त देश ऐसा पारसमणि है कि विदेशी दरिद्र देश इसको छूते ही अरे कुंदन हो गए। यही एक ऐसा देश है। आप इतिहास पढ़ लो, वर्तमान में भी धन की कमी नहीं है यहाँ, बहुत अंबार लगा हुआ। ये तो नेता लोग भ्रष्ट हो गए, जिसका मुखिया ठीक नहीं होता इसलिए बुरा हाल होता है। मुखिया ठीक होते हमारे तो आज भी देश बहुत शिरोमणि है। इनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल तो आए, स्वार्थ तो छूटे। केवल स्वार्थ के कारण अभी कितना कल भारत बंद रहा, क्यों रहा? नेता लोगों ने बेच दिया देश, विदेशी कंपनी आए और यहाँ का जितना भी दाल रोटी शरबत और जो भी खान पान के वो हल्दी दाल मिर्ची नमक छोटी मोटी जितने भी घरेलू चीजें वो विदेशी कंपनियां बेचेंगी। भारतीय जो बनाते होंगे बेचारे, एक किसान ने हल्दी लगाई और वो कूट पीस करके और वो बेचता, उसकी नहीं खरीदी जाएगी, वो विदेशी ये नेताओं ने कर रखा है। तो मुखिया के ऊपर होता है, मुखिया ठीक हो तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पशु भी शिक्षित हुए। सपेरे ने सांप को शिक्षित किया, रीछ नचाने वाले मदारी ने और बंदर नचाने वाले ने बंदर को रीछ को शिक्षित किया। देखना बंदर जब वो डंडा चलता है ना तो बंदरी ऐसे ही यूं नाचती चलती है। देखा है ना? ये पशुओं में भी शिक्षा वेद बात करता है, अन्य जगह नहीं मिलेगी। हाथी को इतने से एक उस पे खड़ा कर देते हैं, एक वो होता है जी, एक टेबल के ऊपर पूरे हाथी को खड़ा कर देते हैं, चारों पैर बैलेंस दिखाते हैं उसका। ओ हाथी से साइकिल चलवा दी उन्होंने, चलाते हैं। देखा कभी सर्कस में हाथी साइकिल चलाता है और वो तोता करके वो तोप में वो चिंगारी छोड़ता है और तोप चलाता है, पक्षियों को शिक्षा कर दी। तो यहाँ वेद पशु पक्षियों की शिक्षा की ही बात करता है। वो ऊंट ने कहा भगवान जी इस मनुष्य की खोपड़ी बड़ी तेज है, ये दो पैर वाला जंतु सबको नचा रहा है और मेरे ऊपर ऐसी दया करो मुझे न नचा पाए। भगवान ने कहा तथास्तु, शरीर ही अंडबंड बना दिया, उबड़ खाबड़, गर्दन लंबी, कमर टेढ़ी मेढ़ी, पैर भी ऐसे पतले पतले, कहीं ओह बड़ी मस्ती में चल रहा था। आदमी ने देखा रे ये भी कोई प्राणी है, सब काबू में आ गई, ऐसे ही फ्री में घूम रहा। आदमी ने पकड़ा और वो बनाया, होता है ना, और वो जो ऊपर कूब उठा हुआ था उबड़ खाबड़, उसको समतल कर दिया इससे। वो कूब बीच में और दो बैठे, एक नहीं। अब दो बैठे उसको लगाया और ऊंट को देखा, जो उठते समय बोलता है वो, देखा है ऊंट आवाज करता है उठते समय। वो यही कहता भगवान मैंने तो कहा था एक भी न बैठे तो दो दो बैठ गए, सबको नचा दिया। तो वेद पशुओं को शिक्षित करने की। चलिए, बहु भी चकार ही अन्य भी शुभ गुणा अत्र ग्राह्या, ये अनेक चकार इस मंत्र में जो आए हैं, कह रहे हैं उन चकारों से भी अनेक प्रकार के शुभ गुण ग्रहण कर लेने चाहिए, वो धर्म है। यहां तक ऋषि दयान ने वेद की बात कही, आगे उपनिषदों का दे रहे हैं। अत्र तैत्रीय शाखा अपि अन्यत अपि प्रमाणम, धर्म विषय तैत्रीय शाखा में और भी प्रमाण हैं। तो कह रहे हैं ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च। लंबा सा है, इसको पढ़ लेना, है ना, बहुत लंबा है। ऋषि दयानंद का भाष्य देख लेते हैं। एतेषाम अभिप्रायः, इनका अभिप्राय है सर्वैः मनुष्यैः एतानि वक्ष्यमाणानि धर्म लक्षणानि सदैव सेव्यानि। ये जो इतनी सारी बातें कही हैं, करें सब मनुष्यों के द्वारा ये जो कही गई बातें हैं धर्म के लक्षण हैं, सदैव सेवन करने योग्य हैं, सब सेवन करने चाहिए। क्या? ऋतम यथार्थ स्वरूपम व ज्ञानम, जो यथार्थ स्वरूप ज्ञान है वो, सत्यम सत्य आचरणम च, सत्य का आचरण,
ज्ञान धर्मयोः ऋतादि धर्म लक्षणानाम यथावत अनुष्ठानम। ज्ञान और धर्म ये दोनों ऋत आदि लक्षण वाला जो धर्म है उसका यथावत अनुष्ठान करना चाहिए। माने धर्म का लक्षण ऋत और ज्ञान दोनों दे दिया। यथार्थ ज्ञान करना चाहिए, धर्म है। अब यथार्थ ज्ञान तो करते नहीं, वहां पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ भी हो गया, कोई मूर्ति नीचे से निकलाई, कौन कह रहा था, बोले जी वो यज्ञशाला बनानी थी यार समाज में, और बड़ी कठिनता से चंदा इकट्ठा हुआ और फिर अधूरा ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। एक हॉल भी बनाना था। तो हमारे उपदेशक कहने लगे कि तुम यज्ञशाला में एक गड्ढा खोदो और 2-3 बोरी वो चने की डाल दो और उसके ऊपर कोई देवता रख दो, देवता के यज्ञ कुंड ही रख दो नीचे पत्थर का, और उसमें पानी देते रहो, अपने आप उग जाएगा यज्ञ कुंड। और ये कहना कि देखो यज्ञ कुंड उग गया, धरती में से यज्ञ कुंड उग गया, और लोग देखेंगे अरे धरती ने यज्ञ कुंड उगा दिया, यहाँ तो यज्ञशाला बननी ही चाहिए, झट से तुम्हारी यज्ञशाला खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, यथार्थ ज्ञान करना धर्म है। सृष्टि विरुद्ध काम हो गया, पत्थर उगते ही नहीं ऐसे। वो देवता हनुमान जी गदा लेकर के उग गए, सांप डाल करके वो शंकर भोले उग गए, और उगा दिया इन लोगों ने। और यथार्थ ज्ञान लोगों ने किया नहीं, वो वहीं का वहीं पाखंड फैला। तो कह रहे हैं यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। उसके पीछे रहस्य क्या है, यदि उस रहस्य को जानते हैं तो धर्म हो रहा है। आगे सत्य आचरण, सत्य का आचरण। सत्य बड़ी कठिन चीज है। व्यक्ति की जहां बेइज्जती होती हो झट झूठ बोल देता है, व्यक्ति की थोड़ी सी भी हानि होती हो तत्काल झूठ बोलता है, और जहां वहां दिखता है कि मेरी प्रसिद्धि प्रशंसा और सारा का सारा प्रयोजन सिद्ध होंगे, वहां यदि सत्य से काम चलता है तो बड़ा ढंग से बोलेगा, बिल्कुल दिखा करके प्रकट करके बोलेगा। लेकिन जहां जहां हानि की स्थिति दिखती है वहां वहां मिथ्या बोल देता है व्यक्ति, प्राय करके। ये स्वभाव है मनुष्य का। बड़ा कठिन काम है सत्य बोलना। वो जंगल में थे 5 पांडव और द्रौपदी, और वो सो गए चारों भाई सोए तो द्रौपदी जली भुनी थी, युधिष्ठिर सोए नहीं थे। युधिष्ठिर से द्रौपदी ने कहा एकांत मिलते ही ये माताएं बड़ी झगड़ती होंगी, मुझे तो पता नहीं क्योंकि हम तो यहाँ रहते हैं, लेकिन एकांत में पतिदेव मिल जाए तो कुछ न कुछ सुना ही देती हैं ये। तो द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को ताने दिए, कहने लगी कि महाराज आप बड़े सत्यवादी बनते हो, आप बड़ा सत्य को वो सोचते हो कि मेरे जैसा सत्यवादी नहीं। कहने लगी आपके सत्य ने हमें दिया क्या है। आपने सत्य बोला, आपके भाई भीम को जहर पिला करके डाल दिया नदी में, संयोग बच गया। आपने सत्य बोला, लाक्षागृह में आपकी मां और आप 5 को फूंक दिया होता, बच गए, संयोग है। कहां सत्य के पुजारी हो। आपने सत्य बोला, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, तुम्हारे सत्य ने दिया क्या है सिवाय दुख के। वहां युधिष्ठिर बहुत अच्छी बात कहता है कि द्रौपदी मैंने सत्य से कोई समझौता नहीं कर रखा। ये समझौता नहीं कर रखा कि तू मुझे सुख देगा तो तुझे अपनाए रखूंगा और तू दुख देगा तो तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगा द्रौपदी सत्य का फल तो बहुत बड़ा है, उसको तू नहीं समझ पाएगी। माने जो ये सत्य करे ना, सत्य ही धर्म है, सत्य ही मोक्ष है, सत्य ही परमेश्वर है, करें वो सत्य मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसलिए मैं पकड़े हुई है, तो लौकिक दुख दिख रहा तुझे इसलिए विचलित हो रही है। तो यहाँ सत्य जो बोलना है वो धर्म कहा उपनिषद ने, तैत्रीय शाखा ने। कल देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति।